अस्सलामुअलैकुम। आप सबको इस चैनल में वेलकम किया जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का बार्टर सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, फर्स्ट बार्टर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में चीज़ों को हम चीज़ों के बदले एक्सचेंज करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज विद गुड एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी इज नॉट एम्प्लॉयड फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। बार्टर सिस्टम में मनी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट गुड्स के एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, all the activity of consumption, distribution, allocation of resources on the basis of value of goods। गुड्स की वैल्यू के ऊपर कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, तमाम इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती हैं और नॉट द बेस ऑफ मनी। मनी की बेस के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती। अच्छा जी, डीमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के क्या डीमेरिट्स हैं? फर्स्ट आ गया लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम में गुड्स को गुड्स के बदले एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और बार्टर सिस्टम में बाज़ मरतबा ऐसी सिचुएशन आती है कि पहले तो सेलर को ऐसा बंदा, ऐसा एजेंट, ऐसा इकोनॉमिक्स एजेंट तलाश करना होगा जो उसकी गुड्स ले और उसके बदले उसी की जो ज़रूरत है वही चीज़ उसे पे करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे के पास क्लॉथ हैं और उसके बदले उसे शूज़ चाहिए, और उसने क्या करना है, ऐसा बंदा तलाश करना है जो क्लॉथ ले और उसके बदले शूज़ दे। ठीक है, और बाज़ मरतबा ऐसा हो सकता है कि उनकी वांट सेम ना हो। ठीक है, एक की वांट क्लॉथ हो, दूसरे की वांट शूज़ ना हो, या दूसरे के पास शूज़ मौजूद ना हो। ये एक प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम में आपको जो आपने अपने एक्सचेंज करनी है अपनी गुड, उस जैसा बंदा भी आपने तलाश करना है। इसमें टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है। ठीक है, और दूसरी बार्टर सिस्टम की क्या प्रॉब्लम आ गई? डिफ़िकल्टी टू स्टोर द वैल्यू। ठीक है, अब इसमें हमारा ये आ गया कि बार्टर सिस्टम में हमारी जो गुड्स हैं, ठीक है, उसको हम लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अब एक बंदा है, उसकी आउटपुट ज़्यादा हो गई है, जैसे हम कोई भी फूड की आउटपुट ज़्यादा हो गई है, अब वो क्या करे, उसे लॉन्ग टाइम के लिए सेव नहीं कर सकता। ठीक है, वो 1 ईयर से ज़्यादा या 6 मंथ से पहले ही ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तीसरी बार्टर सिस्टम की ये प्रॉब्लम आ गई, लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, जैसे हम बनाना को मेजर करते हैं दर्जन से। ठीक है, और इसी तरह हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का वेट चेक करना हो केजी से, फूड को केजी से मेजर करते हैं। इस तरह बार्टर सिस्टम में कोई प्रॉपर मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था कि हम अपनी गुड्स को कितनी क्वांटिटी के मुताबिक एक्सचेंज करें, किस मेजर से एक्सचेंज करें, हमने कितनी वीट देनी है और कितने उसके बदले क्लॉथ लेने हैं। बार्टर सिस्टम में इस तरह का कोई मेजर नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद जो फोर्थ प्रॉब्लम है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन विद डिफ़िकल्टी। बार्टर सिस्टम में जो उधार की, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन है फ्यूचर में, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। किसी बंदे ने करंट टाइम में एक चीज़ एक्सचेंज कर ली,
ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में उसकी डिमांड हो ही ना, उसकी सप्लाई ज़्यादा हो, या फ्यूचर में उसकी डिमांड ज़्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो। उस गुड की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। ठीक है। उसके बाद डिफ़िकल्टी टू रिप्रेजेंट फैक्टर पेमेंट। ठीक है। पांचवी इसकी ये आ गई कि फैक्टर ऑफ पेमेंट की जो हम फैक्टर ऑफ पेमेंट फैक्टर्स जो हमारे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी पेमेंट में भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल लेबर है, कैपिटल है, लैंड है एंड इंटरप्रेन्योर है। अब इनको हम किस मकदार के साथ गुड्स देंगे जो उन्होंने प्रोड्यूस की है, उनको वीट कितनी देंगे, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक उनको पेमेंट किस फॉर्म में करेंगे। ठीक है। ये भी एक बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम है। इन द फॉर्म ऑफ गुड हम किस तरह पेमेंट करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक। उसके बाद इसकी सिक्स प्रॉब्लम ये है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है। मूवमेंट। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यूएबल गुड्स। ठीक है। अब हमने अगर कोई वैल्यूएबल गुड है उसको ट्रांसफ़र करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बिल्डिंग ही है, कोई घर है, अब हमने इधर से घर बेचकर किसी और जगह घर लेने हैं, तो हम अपने घर को किस फॉर्म में बेचेंगे, किस तरह उधर ट्रांसफ़र करके उसको एक्सचेंज करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स भी बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और इसमें ये आ गया डिवीजन ऑफ गुड्स। ठीक। इसकी सातवीं प्रॉब्लम ये आ गई डिवीजन ऑफ गुड्स। अब हम अपनी गुड्स को कैसे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास काऊ है और उसके बदले उसने चेयर लेनी है, उसने शूज़ लेने हैं, उसने क्लॉथ लेने हैं, उसने डिफरेंट चीज़ें लेनी है। अब वो एक प्रोडक्ट को कैसे सब में डिवाइड करेगा। ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम आ गई डिवीजन ऑफ गुड्स। बार्टर सिस्टम में हम बड़ी गुड्स की डिवीजन नहीं कर सकते, उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है। ये हमारे पास आ गया बार्टर सिस्टम एंड डीमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम। उसके बाद आ गया फंक्शंस ऑफ बार्टर सिस्टम, सॉरी फंक्शन ऑफ मनी। अब फंक्शन जो मेन फंक्शन है मनी के, वो फर्स्ट फंक्शन आ गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम मनी को एक्सचेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मनी देकर कोई चीज़ खरीद सकते हैं और मनी की फॉर्म में ही हम इसे कोई चीज़ बेच सकते हैं। ठीक है। ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जर्नल एक्सेप्टेबल है। ठीक है। हर कोई इसे एक्सेप्ट करता है। ठीक है। और उसके बाद दूसरा फंक्शन ये आ गया मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। जो मनी है वो गुड्स की वैल्यू को भी मेजर करता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब हमने एक काऊ बेचनी है और उसके बदले हमने डिफरेंट चीज़ें ख़रीदनी है, और हमारी काऊ की प्राइस कितनी है, 1 लाख रुपए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी काऊ 1 लाख रुपए में बेच के उसके बदले अब काऊ की कितनी वैल्यू होगी, 1 लाख। उसके बदले में जो हमें चीज़ें चाहिए वो हम ख़रीद सकते हैं। ठीक है। मतलब ये चीज़ों की वैल्यू को भी मेजर करता है। ठीक है। अब हमें इससे ये पता चल गया है कि शूज़ की प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ गुड इज शोज़ द वैल्यू ऑफ गुड। ठीक है। अब हमने कोई भी चीज़ ख़रीदनी है, उसकी वैल्यू हमें उसकी प्राइस से पता चल गई, हम उतने पैसे उतनी मनी दे के वो चीज़ ख़रीद लेंगे, कोई प्रॉब्लम हमें अकर नहीं होगी। उसके बाद मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है। हम मनी को लॉन्ग टर्म के लिए एज अ स्टोर भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई चीज़ इस मरतबा ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्शन हो गई है। ठीक है। तो हम उसको सेल करके, ठीक है, और उस पैसे को हम लॉन्ग टर्म के लिए सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद जो इसकी फोर्थ फंक्शन आ गया मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफिड पेमेंट्स। मनी क्या करती है, हमारी जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो हम इन दी फॉर्म ऑफ मनी पे कर सकते हैं। हम मनी की फॉर्म में क्रेडिट ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, और मनी की फॉर्म में पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है।
और उसके बाद जो इसका पांचवा फंक्शन है पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम मनी की फॉर्म में लेबर को वेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हम पेमेंट भी इन द फॉर्म ऑफ मनी कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी मनी की फॉर्म में पे कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी मनी की फॉर्म में पे कर सकते हैं, ठीक है। और ज़मीन का रेंट भी इन दी फॉर्म ऑफ मनी हम पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो छठा आ गया, इसका फंक्शन मूवमेंट ऑफ गुड्स या ट्रांसफ़र ऑफ गुड वैल्यूएबल गुड्स। हम इधर से अपनी ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स को दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम अपना घर की एक वैल्यू होगी, एक अमाउंट होगी, एक पेमेंट होगी, वो हम पे करके अपने घर को उस पेमेंट में सेल करके वो मनी यूज़ कर सकते हैं, दूसरी जगह पे हम घर ले सकते हैं, ठीक है। हम इन दी फॉर्म ऑफ मनी गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था बार्टर सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ मनी। चलें, अल्लाह हाफिज़।